तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की विज्ञान विषय के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर में पूछी जाने वाली पूरी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को नोट कर लिया है, जो कि हम इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में पूरी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इन अभिक्रियाओं के दो दो नाम है, तो इनको हमको सबसे पहले नाम पता होना बहुत जरूरी है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, इसका एक ही नाम है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब आ गया वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर आपको लिखा मिल जाए कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बात एक ही है। इसी प्रकार प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया एक ही है। इसी प्रकार द्विविस्थापन अभिक्रिया ये अलग है। तो इन दो अभिक्रियाओं के दो नाम है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमको बस यही लिख देना है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हमको इतना ही लिखना है परिभाषा में इसकी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे उदाहरण। तो हम लोग क्या लेंगे, Mg मैग्नीशियम प्लस O2। तो हमने लिया Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो हो जाएगा MgO। तो MgO हो गया। तो अभी देखो यहाँ पर Mg के एक है और यहाँ पर O के दो हैं, यहाँ पर O के एक है। तो हम लोग यहाँ पर दो गुणा कराएंगे, तो Mg के दो हो गए, तो यहाँ पर भी दो गुणा कराएंगे। तो संतुलित होना हमारा समीकरण भी बहुत जरूरी है। तो हमारी संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो चलिए हम इसको मिटाए दे रहे हैं। अब अगली अभिक्रिया भी देख लेते हैं। तो हमारी संयोजन अभिक्रिया हो चुकी है। अब दूसरे नंबर पर हमारी अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। हम इसको देखेंगे। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में जब टूटता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो ऐसा आप कह सकते हैं कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता है, तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो इसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमको सिर्फ इतनी लैंग्वेज लिखनी है कि जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दो में से कोई भी एक नाम दे दे तो आप समझ जाना कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया एक ही है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे हमारा होता है NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब इसको गर्म किया जाता है, तो इससे सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाती है। तो जैसे हमारा देखो यहाँ पर एक पदार्थ था, तो इसको जब हमने गर्म किया, तो ये दो से अधिक में टूटता है कह रहा है। तो देखो ये दो पदार्थों में टूट गया है। तो आप देख सकते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेता है, हम उसको कहते हैं विकारक। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनका नाम होता है उत्पाद। ये दो उत्पाद हैं, ये अभिकारक है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगली अभिक्रिया देख लेते हैं।
तो हमारी वियोजन अभिक्रिया हो चुकी है। तो हम लोग देखेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ वाले पदार्थ को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है। जैसे दो पदार्थ हों, एक ये है ये और एक ये है, तो जैसे ये अधिक क्रिया है क्योंकि ये बड़ा है, तो इसके पास जो पदार्थ हो गए इसको विस्थापित करके इसकी जगह स्वयं ले लेगा, इसको हटा देगा। तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसको उदाहरण देखते हैं। तो जैसे इसको हम लिख लेते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है तो इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित करके उसकी जगह स्वयं ले लेता है, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे उदाहरण में हमारा जिंक Zn, जैसे उदाहरण में जिंक हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है। जब जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर की अपेक्षा, तो कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। इसने Cu की जगह स्वयं ले ली और Cu को विस्थापित करके हटा दिया, तो इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये भी समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अभिक्रिया है और हर साल बोर्ड एग्जाम में अभिक्रिया जरूर देखने को मिलती है। तो जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए परिभाषा देख लेते हैं। जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके यहाँ लिख लेंगे अभिक्रिया करके अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग उदाहरण देख लेते हैं, सिंपल उदाहरण देखेंगे, इसलिए हम लोग बुक से नोट कर रहे हैं। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हमारा है सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस BaCl2 बेरियम सल्फेट। जब ये दो यौगिक हैं आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे, इसके ये जो आयन है ये ले लेगा,
इसके जो आयन है ये ले लेगा। तो इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों का विस्थापन हुआ दोनों यौगिकों का, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। तो ये बन जाएगा NaCl और ये NaCl के साथ चला गया, ये बन जाएगा BaSO4। इसका नाम यहाँ पर था सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड। इसका नाम था बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर बन गया बेरियम सल्फेट। तो आशा करता हूँ आपको सभी अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।